वेलकम टू सुपरवी क्लासेस। मैं सर समय प्रताप सिंह। आज हम 10th क्लास साइंस चैप्टर 1 इसका पार्ट 3 देखेंगे और इसमें हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन देखेंगे। दरअसल एनसीईआरटी के दो तरह के क्वेश्चन है, एक तो चैप्टर वाले क्वेश्चन है जो चैप्टर के बीच बीच में पूछे गए हैं और एक है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो पहला हम क्या करेंगे कि चैप्टर वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो क्रम बाई क्रम हम सभी क्वेश्चनों को करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आते भी हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या है हमारा? Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाने से पहले क्यों क्लीन किया जाता है? होता क्या है कि जब हम मैग्नीशियम का फीता लें या मैग्नीशियम की कोई भी धातु लें, उसको जब हम जलाएंगे तो उससे पहले हम उसको रेगमाल से घिसेंगे। वो घिसते क्यों हैं? दरअसल होता क्या है कि मैग्नीशियम एक बहुत रिएक्टिव मेटल है। हमने देखा था रिएक्टिविटी सीरीज में, तो क्या थी? लिख, पा, सर, का, ना, मग, अल। ठीक, इस तरह से पूरी टेबल हमने याद करी थी ट्रिक के माध्यम से। तो मग मतलब Mg, ये ऊपर की तरफ ही पड़ रही है। ठीक, इसके नीचे बहुत सारे एलिमेंट है, तो ऊपर की तरफ होने की वजह से क्या ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। और रिएक्टिव है तो क्या करेगी, ये जो एनवायरनमेंट में हमारा मॉइस्चर है, नमी है, उससे रिएक्ट कर लेगी और क्या बनाएगी? MgO और MgOH। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये चीज बना लेगी। और क्या होता है कि ये जब मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे हमारी मैग्नीशियम का कोई रिबन है या मेटल है, अब इसकी ऊपर वाली सतह पर क्या होगा? नमी वगैरह आएगी और MgO और MgOH की इस तरह से परत चढ़ जाएगी। जब परत चढ़ जाएगी तो ये क्या होगा? ये परत जलती नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा? ये हमारा मैग्नीशियम रिबन नहीं जल पाती है। इसलिए पहले क्या करेंगे, ये जो परत बन चुकी है इसके ऊपर रिएक्शन होके उसको हटा देंगे, फिर हम इसको जलाएंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया? आंसर लिखना, इसको बना बना के भी लिख सकते हो। बना बना के कैसे लिखोगे इसके आंसर को? इसको अपने सेंटेंस में खुद से बना सकते हो। ठीक, कैसे लिख सकते हो? मैग्नीशियम रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड मेक मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है? राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है। रिएक्शन कितने तरह की आती हैं बैलेंस करने को, ये मैंने पिछले वाले पार्ट में बताया था। एक तो नाम वाली आती हैं, एक सिंबल वाली आती हैं, जैसे H2+O2 इस तरह से सिंबल दे देगा, और एक सेंटेंस के रूप में देगा, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन व्हाट विल बी मेक। ठीक है, या गिव द बैलेंस इक्वेशन, तो इस तरह से देगा। और एक और तरीका होता है, चौथा टाइप, इनके आगे एक्स वाई करके आता है और ये बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो ये 4 तरह से बैलेंस करने के लिए आती हैं, जिसमें से 3 तरह की मैंने पिछली वाले पार्ट में बता दिया था। अब देखो, क्योंकि ये सवाल दे रखे हैं तो इनको भी करना जरूरी है। हाँ, तो पहला वाला देखें क्या बोला जा रहा है। हाइड्रोजन किससे कर रहा है? क्लोराइड से। तो ये हमारा हो गया आंसर पहला वाला। हाइड्रोजन क्या हो गया? H2 की फॉर्म में हाइड्रोजन मिलता है, सिंगल तो मिलेगा नहीं। ठीक है, प्लस क्लोराइड तो Cl2, क्लोरीन गैस के रूप में क्लोरीन मिलेगी हमें। इसके बाद क्या बनना है? हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब कि HCl। इनके ये जो सिंबॉलिक रूप हैं, ये मैंने कम से कम 25-30 इस तरह के नाम लिखवाए थे, जिनके मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखवा दिए थे। ठीक है, उनको याद करना है, फिर ये बहुत सिंपल लगने लग जाएंगे। हाँ, तो करें इसको। इसमें क्या है? 2 हाइड्रोजन के हैं और यहाँ क्या है? 1 हाइड्रोजन का है, तो इसकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए रूल क्या है? हम आगे लिख सकते हैं, नीचे नहीं लिखेंगे। तो आगे लिखने के लिए क्या करेंगे? 2 लिख दिया। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 हो गए। अब Cl को चेक करते हैं। Cl के कितने हैं? 2 Cl के यहाँ पर, और यहाँ पर भी Cl के कितने हो गए? 2 हो गए, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और Cl के लिए भी है। या मोटा मोटा इस तरह से देख लो, HCl और HCl के कितने हैं?
दो हैं, क्योंकि दो आगे लग रहा है तो Cl का एक ये रहा और एक ये रहा, तो दो Cl हो गए, कैसे भी समझ लो। अब देखो नेक्स्ट क्या है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2, BaCl2। अब नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al2SO4 और ब्रैकेट में होल ट्राइस। ठीक है, अब ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का क्या होता है, BaSO4। ये सारे याद करवाने के लिए देते हैं, BaSO4। और साथ में क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, AlCl3। ठीक, ये हो गया हमारा। तो जो हमारा दे रखा है उसको हमने इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिख लिए। अब इनको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीका क्या था, सबसे पहले हम अनजान एलिमेंट को देखते हैं। अनजान कौन से होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के। तो देखो बेरियम अनजान है, यहाँ एक है, यहाँ एक है। ठीक, अब किसको देखेंगे, Al को देख लो। चलो Al के यहाँ दो हैं और यहाँ Al का एक है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ हमने इसको बढ़ा दिया दो करके। अब तो एल्यूमिनियम यहाँ पे भी टू है और यहाँ पे भी टू हो गए। अब किसको देखेंगे, एल्यूमिनियम बैलेंस। अब बारी है Cl को देख लो या S को देख लो, किसको देखना है, एक काम करते हैं S को देख लेते हैं। S के यहाँ पर कितने हैं, 3, SO4 होल ट्राइस। इसका मतलब क्या है, SO4 के 3 हैं, तो SO4 SO4 SO4, तो उनमें टोटल कितने S होंगे, 3 ही तो होंगे इधर। या फिर ऐसे कर लो, इसमें ये 3 S के लिए भी और O के लिए भी, तो इसमें S का कितना हो गए, 3 1 जा 3, और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 3 4 जा 12, मतलब 3 सल्फर के हो गए और ऑक्सीजन के 12 हो गए। हाँ, तो सल्फर के कितने, 3, इधर कितने सल्फर के, 1। अब इसको बढ़ाना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, 3। यहाँ पे सल्फर 3 है तो यहाँ पे भी सल्फर 3 करना पड़ गया। अच्छा, सल्फर तो 3 कर दिया लेकिन Ba बिगड़ गया। अब यहाँ Ba भी तो 3 हो गया, क्योंकि ये 3 सल्फर के लिए भी है, Ba के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है। तो अब Ba के 3 हो गए, तो यहाँ पे Ba की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3। ठीक है, अब किसको लेना है, सल्फर ले लिया हमने, Ba ले लिया। अब बचा हमारा Al भी क्लियर हो गया, Cl को लेते हैं। अब Cl के कितने, 2 3 जा 6 Cl है यहाँ पर तो कोई Cl नहीं है। अब इधर देख लेते हैं इस हिस्से में, Cl के कितने, 2 3 जा 6 Cl हो गया। अब ऑक्सीजन देख लो, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन के हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन के। सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, इधर 3 लगेगा, इधर 3 लगेगा और इधर 2 लगेगा। इस तरह से हमारा ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गई। हालांकि इसको और डिटेल में मैंने पिछले पार्ट्स में बताया था कि कैसे डिटेल करते हैं, कैसे इनको वो करते हैं पूरा। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, सोडियम वाटर से रिएक्शन करके क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। सोडियम क्या होता है, Na। किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से, मतलब कि H2O। क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और क्या बनना है, हाइड्रोजन, मतलब कि H2। ये हमारा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंट हो गया। अब बैलेंस करना है। अनजान चीज़ें कौन सी हैं हमारे लिए, यहाँ पर सिर्फ Na है, तो Na यहाँ पर एक है, Na एक है, Na हमारा बैलेंस। इसके बाद ऑक्सीजन देख लो, यहाँ ऑक्सीजन एक है, यहाँ एक है। हाँ, हाइड्रोजन के 2 हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 1 और 2 3। अब यहाँ टोटल कितने, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी 3 करने पड़ेंगे। 3 करने के लिए हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पे जब बढ़ाएंगे तो हम 2 से कम तो लिख ही नहीं सकते, 1 तो ऑलरेडी है ही है, तो 2 लिख दिया। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। अब 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, तो 4 यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 तो यहाँ पर है, अगर यहाँ लगाएंगे तो जब 5 हो जाएंगे टोटल।
तो हमने 2 यहाँ लिख दिया। अब कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए और 2 ही हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। टोटल कितना हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन भी 2 हैं और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गए। Na यहाँ पर 2 हैं और यहाँ Na 1 है, तो यहाँ पर Na का 2 कर दिया। अब इस तरह से क्या हो गया, अब पूरी बैलेंस होगी। पूरा काउंट कर लो, Na के 2, Na के 2, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 2, ये 2 हो गए और 2 4, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2। इस तरह से पूरी इक्वेशन बैलेंस होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये हमारा एक स्टेटमेंट के तौर पर दे दिया गया है। इसमें कोई हमें सिंबल्स नहीं दिए गए, एक स्टेटमेंट दिया गया है कि इस तरह से कोई रिएक्शंस हो रही है। अब उसको हमने सिंबल्स में खुद बदलना है, ठीक है, उसके सिंबल खुद लिखने हैं, फिर इसको बैलेंस करना है। तो देखो, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है कि इस तरह से कोई रिएक्शन हो रही है, उसके अब हमें सिंबल्स लिखने हैं, फिर उसको बैलेंस करना है। तो पहला वाला क्या दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2, ठीक है, ये हमारा आंसर है फर्स्ट का। हाँ, बेरियम क्लोराइड। एंड द सोडियम सल्फेट, दूसरा क्या है, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, Na2SO4, ठीक। इन वाटर, मतलब एक हमारा कोई भी वाटर में इन दोनों को ले लिया है, ठीक। अब ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, क्या दे रहे हैं, अघुलनशील बेरियम सल्फेट दे रहे हैं, मतलब जो घुलता नहीं है, ठीक है, वो क्या मिल रहा है हमें, बेरियम सल्फेट। और क्या मिल रहा है, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड भी मिल रहा है, मतलब 2 चीजें मिल रही हैं, बेरियम सल्फेट BaSO4 और दूसरा NaCl, BaSO4। ये क्या था, बेरियम सल्फेट, ठीक है, और दूसरा क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये 2 मिल गए। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करते हैं अनजान चीज़ों से। एक भी है, एक भी है, Na के 2, Na का 1 है, तो यहाँ क्या करना होगा, हमें 2 लिखना होगा, ठीक है। अब Na के भी 2 हो गए। सल्फर का कितना है, यहाँ 1, यहाँ सल्फर का 1, Cl का काउंट हो गया क्या, यहाँ 2 Cl के हैं और यहाँ पर कितना है, 2 ही Cl के हैं, 2 लग गए आगे, तो Cl के भी 2 हो गए। ऑक्सीजन का चेक कर लो, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, और यहाँ ऑक्सीजन के 4, हो गई हमारी ये बैलेंस, ठीक है। ये ज़्यादा कोई टफ नहीं थी, इसका टफ पना सिर्फ इसी में था कि इस स्टेटमेंट को समझ के इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंट लिखना है, बैलेंस करना इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब दूसरा, इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, Na सोडियम हो गया, OH हाइड्रोक्साइड। वाटर में किससे रिएक्ट कर रहा है ये, विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl, ये हमारे पेट में भी पाया जाता है। ये वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब वाटर में ये रिएक्शन हो रही है टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। क्या बनना है इससे, सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl, NaCl बनना है, एंड वाटर, और साथ के साथ क्या बनना है, वाटर H2, ठीक है। अब बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, Na 1 है, Na 1 है, Cl का 1 है, Cl का 1 है, हाइड्रोजन के 1 और 1 2, और हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 1, तो ऑलरेडी ही बैलेंस है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे दे देते हैं कि ऑलरेडी बैलेंस है, क्योंकि उनका मकसद ये चेक करना होता है कि बच्चा ये समझ पा रहा है या नहीं, इसको लिख पाएगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में या नहीं, ठीक। और कभी कभी बच्चे क्या सोचते हैं कि जब ये ऐसा दे रखा है, बैलेंस करने के लिए बोल रहा है, तो कुछ ना कुछ इसमें लिखना ही होगा, और कुछ ना कुछ लिख ही देते हैं इसमें, जो कि गलत हो जाएगा। अगर बैलेंस है तो यही, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ऑलरेडी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से एक हमारा जो एक पैराग्राफ दे रखा है चैप्टर में, चैप्टर के बीच में, उसमें 3 क्वेश्चन है, 3 हो गए। अब दूसरा पैराग्राफ चलेगा। देखो, इस चैप्टर के बीच में एक और पैराग्राफ है जिसमें 3 क्वेश्चन और दे रखे हैं, ठीक, जिनमें से पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। इसमें क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ सबस्टेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, मतलब एक सबस्टेंस हमारा क्या है, X है, ठीक है। अब ये यूज किस में होता है, व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग मतलब सफेदी करने में यूज होता है। अब इसका क्या नाम होगा,
पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द सबस्टेंस एक्स, मतलब इस सबस्टेंस का क्या नाम है, एंड राइट इट्स फॉर्मूला, इसका नाम बताओ। तो देखो ये जो फॉर्मूला होता है इसका नाम होता है हमारा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है, क्विक लाइम, ये इसका नाम भी होता है। या इसको हम अगर हिंदी में बोले तो बिना बुझा चूना भी बोल देते हैं। बिना बुझा चूना के मोटा मोटा तो ये होता है कलई, कलई को क्विकलाइम या CaO बोलते हैं। कलई जो पत्थर के रूप में आती है वही हमारा CaO है। अब होता क्या है कि इसको बिना बुझा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इसको पानी में डालते हैं तो ये बहुत जल्दी खोलता है, पानी के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, खोलने लगता है। और जब खोलता है तो काफ़ी गर्म पड़ जाता है, जिस बर्तन में रखा जाता है उसमें भी काफ़ी उसमें धुआं निकलता है और काफ़ी गर्म हो जाता है वो बर्तन। और गर्म होकर फिर क्या होता है, आराम से ये बैठ जाता है, ठंडा हो जाता है। फिर वो क्या होता है, बुझा हुआ चूना कहलाता है। और वो जो बनता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बुझा चूना भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिलेक्ट लाइम। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सबस्टेंस एक्स नेम्ड इन द एबव विद वाटर। मतलब अब इसकी एक रिएक्शन लिखनी है एक्स सबस्टेंस की, और किसके साथ, विद वाटर, मतलब ये जो ऊपर दिया गया है एक्स सबस्टेंस, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन दिखानी है। तो ये जो क्विक लाइम है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, इसका आंसर क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ दिखानी है, विद वाटर H2O। और ये क्या बनेगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है। ये क्या होगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बुझा हुआ चूना भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ और क्या बनेगा, देख लो ये बैलेंस है या नहीं। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक, हाइड्रोजन के दो हैं, हाइड्रोजन के दो हैं, ऑक्सीजन का एक है, ऑक्सीजन का एक है। तो जाहिर सी बात है बैलेंस तो हो गई, अब कुछ बचा ही नहीं तो कुछ बनेगा भी नहीं, ठीक। तो इस तरह से पानी के साथ रिएक्ट करके ये हमारा बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द एक्टिविटी 1.6। किसी किसी बुक में 1.7 भी है, ठीक है, ये मिस्टेक से हो गया है। तो 1.6 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैसेस। देखो इस एक्टिविटी में दिया क्या हुआ है, एक एक्टिविटी दी गई है इस तरह से, और उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, एनोड और कैथोड, और इनके ऊपर उल्टी करके ट्यूब डाल दी गई है, टेस्ट ट्यूब, और इसको बैटरी के द्वारा जोड़ दिया गया। और इससे क्या होता है कि पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पानी टूटने लगता है और एक ट्यूब में हमारा H2 गैस हो जाती है और एक ट्यूब में O2 गैस हो जाती है। मतलब एक में हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाती है और एक में ऑक्सीजन गैस इकट्ठी हो जाती है। ये हमारी एक्टिविटी है, ठीक है, अपने चैप्टर में देख सकते हो, ये दी हुई है इस तरह से। अब ये बोल रहा है व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.6 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में जो अमाउंट है गैस का वो क्या है, डबल है, किसके, इन द अदर, मतलब दूसरी ट्यूब के अंदर जो गैस है उसकी तुलना में एक ट्यूब में डबल है गैस का अमाउंट। अब उनका नेम द गैस, नेम दिस गैस, इस गैस का नाम भी बताओ। तो ऐसा क्यों होता है, देखो इसका आंसर यहाँ लिख दिया है मैंने। H2 हैज 2 पार्ट्स, हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। देखो जो पानी होता है इसमें पानी का ही तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराया गया है, तो पानी है इसमें हमारा 2 पार्ट्स क्या है, हाइड्रोजन के, और 1 पार्ट क्या है, ऑक्सीजन का, तो वही लिखा है। तो H2 हैज 2 पार्ट हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन। अब यही वजह है कि जब ये अलग होंगे तो 2 पार्ट हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के कितने पार्ट बनेंगे, 2 पार्ट बनेंगे, और ऑक्सीजन का 1 पार्ट बनेगा। मतलब हाइड्रोजन डबल बनेगी, ऑक्सीजन सिंगल मात्रा में बनेगी। इसीलिए ये हमारा 1 पार्ट में डबल हो जाता है और 1 पार्ट में कम हो जाता है। मतलब ये 1 पार्ट होता है तो ये 2 पार्ट हो जाता है, डबल हो जाती है इसकी। तो H2 हैज 2 पार्ट्स हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन, सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन 2:1। तो इसी रेशियो में ये टूटेंगे और इसी रेशियो में फिर हमारी गैस इकट्ठा होंगी, ठीक है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में।
ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। देखो इस चैप्टर में 3 पैराग्राफ हैं जिनमें क्वेश्चन है। पहले पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन थे, दूसरे पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन है, और ये जो तीसरा पैराग्राफ है इसमें हमारे ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये लास्ट पैराग्राफ है, इसके बाद फिर एक्सरसाइज का नंबर आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हम अलग वीडियो में कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक, मान लो ये एक हमारा है, तो इसमें क्या है CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया। चेंज वैन, देखो व्हाई डज द कलर, कलर क्या हो रहा है कॉपर सल्फेट का चेंज हो रहा है वैन द आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, जब इसमें आयरन नेल डाली जाती है, मतलब लोहे की एक कील है वो इसमें डाली जा रही है, एक ये लोहे की कील है। ठीक है, इसको जैसे ही इसमें हम डिप करेंगे क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और चेंज कैसे होगा, ब्लू कलर से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी क्या था इसका कलर ब्लू, और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा ये ग्रीन। ऐसा क्यों होगा, तो देखो होगा क्या कि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, CuSO4 है, इसमें जब हमने Fe मतलब कि नेल डाली, लोहे की कील डाली, तो क्या होगा Fe मोर रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज याद करवाई थी, उसमें Fe कहाँ पड़ता है, Cu से काफ़ी ऊपर पड़ता है, और ऊपर वाली क्या होती है मोर रिएक्टिव होती हैं। तो ये Cu को हटाकर इसको हटा देगा, इसके SO4 को छीन लेगा, तो क्या हो जाएगा FeSO4 बन जाएगा, और Cu हमारा अलग हट गया। और Cu पे क्या होते हैं आयन होते हैं Cu2+। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हमारा ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो ये वाली रिएक्शन लिख के इसका आंसर कंप्लीट कर दोगे। ठीक, Fe इज मोर रिएक्टिव सो इट डिस्प्लेड द कॉपर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ अदर देन द वन गिवन इन द एक्टिविटी 1.10। देखो एक एक्टिविटी दी हुई है, इस तरह का उसमें डायग्राम बना हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब ये है, एक टेस्ट ट्यूब ये है, इस टेस्ट ट्यूब में BaCl2 है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड, और इसमें क्या है Na2SO4 है। BaCl2 में Na2SO4 डाला जा रहा है, तो इसमें क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इसका Ba इसके Na2 को हटा के SO4 ले लेता है, और इसके Na2 इसको B को हटा के Cl2 ले लेता है। ठीक है, मतलब आयनों का क्या होता है एक्सचेंज हो जाता है, और ये हमारा प्रोडक्ट के रूप में ये मिलता है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दो किसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10, मतलब जो 1.10 में जो एक्टिविटी दी गई है उसके अलावा कोई और रिएक्शन दो। ठीक, तो इसको छोड़कर कोई और रिएक्शन देनी है। और रिएक्शन क्या दे सकते हैं, देखो बहुत सारी रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें ऐसा देखना है जिसमें आयनों का एक्सचेंज होता हो। अब आयनों का एक्सचेंज क्या होगा, देखो एग्जाम्पल के रूप में Na2CO4। ठीक, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं CaCl2। ठीक, जब ये रिएक्शन करेगा Na2CO4 CaCl2 से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, इनमें आयनों का बदलाव होगा। ठीक है, ये Ca क्या करेगा, इसका ये ले लेगा CaCO4 प्लस Cl2 क्या करेगा Na से रिएक्शन करके NaCl बना लेगा। अब बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा देंगे, क्योंकि 2 Na और 2 ही Cl है, तो 2 NaCl बन गया। तो इस तरह से क्या है, ये एक और एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि इसमें क्या होगा आयनों का एक्सचेंज हो जाएगा, Ca इधर आ जाएगा और Na उधर पहुंच जाएगा, और ये क्या होगी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड। मतलब हमें ये पता लगाना कि कौन से सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन से का रिड्यूस हुआ है। ठीक है, या कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो देखो पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता कैसे लगाएंगे, जिस पर हमारा ऑक्सीजन जुड़ता है उसका क्या होता है ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, और जिससे ऑक्सीजन अलग हटता है उसका क्या होता है रिडक्शन। तो देखो
सोडियम से ऑक्सीजन जुड़ा है तो सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीजन से क्या है, यहाँ से एक ऑक्सीजन हट गया है तो क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। ठीक, अब ऑक्सीडाइज किसका हुआ है, Na का, Na का ही तो ऑक्सीडाइजेशन हुआ है। तो ऑक्सीडाइज सबस्टेंस कौन सा है हमारा, Na, और रिड्यूस सबस्टेंस कौन सा है, O, क्योंकि ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, क्योंकि इसमें से 2 ऑक्सीजन थे, 1 ऑक्सीजन कम हो गया, 1 ऑक्सीजन बचा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या ये संयुक्त रूप से और यहाँ ये अलग अलग है। अब इसको देखो, CuO और H2 इसमें आपस में रिएक्शन हो रही है। तो देखो कॉपर का क्या हुआ है, Cu से ऑक्सीजन हटी है, यहाँ पर ऑक्सीजन थी और यहाँ से ऑक्सीजन हट गई, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक, और H2 से ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, H2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोजन से यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गई तो ऑक्सीडेशन, यहाँ Cu से ऑक्सीजन हट गई तो रिडक्शन। अब यहाँ ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, हाइड्रोजन, और रिड्यूस कौन हुआ है, Cu। ठीक, इस तरह से ये सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो हम अगली वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।